हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजीटी पीजीटी और जितने भी फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं DSSB UKLT, उन सब में ये सारे टॉपिक्स मेरे काम करेंगे। तो मैं दो तरह के वीडियोज़ डाल रहा हूँ। मैं एक थ्योरी क्लासेस भी ले रहा हूँ जिसमें मैंने अभी तक आपको हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन वेरियस कंट्रीज़ इन इंडिया ये पढ़ा दिया है, प्ले थ्योरीज पढ़ा दिया है, उसके पूरे थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ाया है, MCQs भी कराया है, फिलॉसफी को पढ़ा दिया है मैंने और उसके भी MCQs कराया है। और अब हम लोग जो चल रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है, वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से चल रहा है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लगभग 9 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और आपने पहले वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको देख लें, क्योंकि आज का जो स्पोर्ट ट्रेनिंग फुल कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा डीप में बताने जा रहा हूँ मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आपको इंड्योरेंस डेवलपमेंट में जो दूसरा मेथड है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, क्या होता है और कैसे दिया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए, और मैं हमेशा आपके लिए MCQs के जो लेवल ला रहा हूँ वो अच्छे लेवल है, जो कि एग्ज़ाम्स में वैसे ही लेवल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, ये आपके ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं इंड्योरेंस के। तो पहला कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल है और फार्टलेक है। मैंने कॉन्टिन्यूअस के तीनों मेथड बता दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। और ये देखिए, कॉन्टिन्यूअस में मैंने ये तीनों बताया था, ये चार्ट के द्वारा समझाया था। और अब आज हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के बारे में समझेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि अगर इंड्योरेंस को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंग्स और हार्ट पर इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रनिंग। अब इसी रनिंग को हम कई सारे वेरिएशन में, कई सारे फॉर्म में कर सकते हैं। उसी वेरिएशन फॉर्म को अलग अलग ट्रेनिंग का नाम दिया गया है। तो पहला वाला जो था वो था कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, यानी उसमें जो भी टोटल लोड और टास्क देते हैं खिलाड़ी को, उसके बीच में कोई भी पॉज और ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का मतलब क्या है कि जो भी टोटल लोड होगा ना, उस टोटल लोड को हम कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर, ठीक है, हम खिलाड़ी को ट्रेनिंग कराएंगे। बीच बीच में टास्क देंगे, फिर रेस्ट देंगे, टास्क देंगे, रेस्ट देंगे। तो इस पर आधारित है हमारा इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जिसमें इनकम्प्लीट रिकवरी पे काम किया है। एक बात और बताना चाहूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड ओरिजिनेटेड इन द 1939 कोच वोल्डमर एंड ग्रेसलर एंड फिजियोलॉजिस्ट हांस रैंडिल ऑफ जर्मनी, फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी टू डेवलप फिटनेस इन रनर्स। तो ये जो ट्रेनिंग मेथड है 1939 में कोच वोल्डमर एंड ग्रेसलर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और उनके साथ एक काम जो इन्होंने इसको साइंटिफिक रूप दिया था वो थे एक फिजियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हांस रैंडिल, जो कि जर्मनी के फ्राइबर्ग यूनिवर्सिटी में इन्होंने इस पर रिसर्च किया था, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड्स पे, कि कैसे मतलब कि हार्ट पर इफेक्ट और रेस्ट देकर, ठीक है, यानी कि लोड और रेस्ट के बीच का जो रेशियो है उसके हिसाब से इन्होंने रिसर्च किया था। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को सबसे पहले यूज जो किया था वो बिकला ने किया था 1920 में। लेकिन ये बिकला इन्वेंटर नहीं है, बिकला ने साइंटिफिक मेथड थोड़ी नहीं बताया था। बिकला ऐसा पहला एथलीट था जिसने मतलब अपने खिलाड़ियों को दिया था और खुद भी उसने करके, फिनलैंड का खिलाड़ी था जिसने खुद भी ऐसा करके आगे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया था ओलंपिक में। बात समझ में आई? तो बिकला इसका इन्वेंटर नहीं है। कभी भी अगर इन्वेंटर पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताएंगे, वोल्डमर एंड ग्रेसलर और रैंडिल, ये सही है। आगे बात करते हैं। ग्रेसलर एंड रैंडिल फोकस देयर अटेंशन ऑन इट्स कार्डियोवास्कुलर एस्पेक्ट्स and believe that stimulus for cardiovascular improvement occurs during the recovery intervals between work periods of activity। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने देखा कि जो इफेक्ट हो रहा है कार्डियोवास्कुलर पर, अभी हम आपको बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। देखिए, कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस, कार्डियो एरोबिक एंड्योरेंस, कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, सारी बातें एक ही होती हैं। बस
आपको थोड़ा सा भी समझना, सारे का मतलब एक ही होता है। आपको एक डिफिनेशन याद करना है, आप इनके मतलब समझ जाएंगे। इट इज एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स, कार्डियो प्लस वस्कुलर, इसका मतलब क्या होता है, आइए आगे थोड़ा समझते हैं इसको। तो ये हमारा कार्डियो यानी इट इज एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू प्रोड्यूस कॉन्टिन्यू ऑक्सीजन फॉर द वर्किंग मसल्स। तो ये हमारा क्या होगा, कार्डियो वस्कुलर इंड्योरेंस। इसी में लंग्स आपका जब मतलब हार्ट की और लंग्स की और आपके ब्लड वेसल्स की ऐसी क्षमता जो एक्सरसाइज के दौरान लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर सके, उसी क्षमता को हम कार्डियोवस्कुलर या कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस कहते हैं। तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से मतलब कि वर्क पीरियड में इंटरवल्स देने से हार्ट पर इफेक्ट हो रहा था, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया। और एज द हार्ट रेट डिक्रीजेज फ्रॉम एलिवेटेड वैल्यू, ठीक है, इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड टोटल वर्कलोड और टोटल लोड इज डन इन सेवरल स्मार्ट पार्ट्स और गिवन इनकम्प्लीट रिकवरी बिटवीन ईच वर्कआउट। तो इसमें क्या होगा कि जो टोटल वर्कआउट हम दे रहे हैं खिलाड़ी को ना, वो टोटल वर्कआउट क्या होगा, वो टोटल वर्कआउट को हम कई सारे सेवरल पार्ट में बांटेंगे। जैसे कि अगर आपने मेरा देखा होगा वीडियो कॉन्टिन्यूअस में, तो मैंने बोला था खिलाड़ी को 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो ये 10 किलोमीटर जो खिलाड़ी दौड़ रहा था ना, तो इसके बीच में क्या खिलाड़ी को कोई ब्रेक मिल रहा था, कोई पॉज नहीं मिल रहा था, नहीं। लेकिन अब इसी 10 किलोमीटर को भी हम अगर टास्क दे रहे, मान लीजिए कि हम टास्क देते हैं 10 किलोमीटर का, तो ये 10 किलोमीटर बिना ब्रेक के कैसे दौड़, इसमें इंटरवल्स रखेंगे। जैसे हम उसको 500 मीटर दौड़ाएंगे, ठीक है, 500 मीटर हमने ऐसे दौड़ा दिया उसको, ठीक है, और फिर बाद में 100 मीटर या 200 मीटर हमने रेस्ट दे दिया। आइए इसको समझते हैं एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो इसका जो सिंपल वे है वो एग्जाम्पल, पहले आप समझिए एग्जाम्पल, इसको कैसे समझेंगे हम। तो इसका जो है एग्जाम्पल वर्कआउट, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, वर्कआउट कराया फिर रेस्ट दे दिया, फिर वर्कआउट कराया फिर रेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से ये चलता है जब तक कि टोटल टास्क जो वॉल्यूम रखा गया है, टोटल लोड वॉल्यूम, वो कंप्लीट ना कर ले तब तक। तो आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी को हमने 10 किलोमीटर का रेंज दिया, एग्जाम्पल है ये, इसको सीरियस मत लीजिएगा, या 5 किलोमीटर मान लेते हैं, चलिए 5 किलोमीटर ले लेते हैं इसको हम। इसको हम 5 किलोमीटर ले लेते हैं, आगे चलेंगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम 5 किलोमीटर देख लेते हैं, तो देखिए 5 किलोमीटर का हमने क्या किया है, 5 किलोमीटर का हमने इसको टोटल डिस्टेंस दिया है। अब ये 5 किलोमीटर का हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए इस तरीके से हम पाथ बनाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इधर इसको 500 मीटर दिया, ये 5 किलोमीटर इकट्ठा ना दौड़ाकर बीच बीच में रेस्ट देंगे, और 300 मीटर का रेस्ट दे दिया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फिर यहाँ 500 मीटर दौड़ा वो, और फिर यहाँ पे 300 मीटर का क्या हो गया, रेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 500 मीटर का रेस्ट होगा, 500 मीटर का वर्कआउट होगा और 300 मीटर रेस्ट होगा, फिर यहाँ पे वर्कआउट होगा और फिर यहाँ पे रेस्ट होगा। तो ये क्या होगा कि जब तक ये 5 किलोमीटर पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये कई फ्रीक्वेंसी में, कई रिपीटिशंस में उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कुछ। तो समझते हैं कुछ। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड देते हैं ना, तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को हम कैसे इसमें डिसाइड करेंगे, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में टोटल वॉल्यूम को डिस्टेंस से डिसाइड करते हैं और ड्यूरेशन से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिटी, यानी स्पीड ऑफ वर्कआउट, यानी कि अपने 100% जो क्षमता उसकी होगी, स्पीड होगी, उसका वो कितना एफर्ट लगाएगा, ठीक है, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस इन इंटरवल्स, तो ड्यूरेशन ऑफ ईच वर्कआउट और इंटरवल्स, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिपीटिशंस, फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैंने बताया था ना कि जो टोटल लोड होगा, उस टोटल लोड का उसे कितनी बार
मतलब बीच बीच में रेस्ट देगा, कितने स्मॉल पार्ट्स में बांटेंगे, यानी कितनी बार रिपीट करेंगे कि टोटल वॉल्यूम है, टोटल लोड को वो कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पे रिपीटिशन यानी फ्रीक्वेंसी की बात होगी। ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट यानी कि जो बीच का जो गैप अगर रेस्ट दे रहा है, जैसे एक बार हमने टास्क दिया फिर रेस्ट दिया, फिर टास्क दिया फिर रेस्ट दिया, तो रेस्ट का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, और हार्ट रेट पल्स रेट कितने बीच होना चाहिए, और रिकवरी का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है किस पर, आपको ध्यान देनी है किसमें, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। इन चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आगे इनको हम समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं। देखिए इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल और दूसरा होता है फास्ट इंटेंसिव। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। स्लो वाला क्या होता है कि उसमें डिस्टेंस टोटल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जो इंटरवल्स के छोटे मतलब इंटरवल्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे ना, उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर हम फास्ट की बात करेंगे तो उसमें डिस्टेंस भी थोड़ा क्या होगा कि कम होगा स्लो वाले से, और उसमें जो हम एक बार में टास्क देंगे खिलाड़ी को, वो उसका डिस्टेंस भी शॉर्ट रखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे फास्ट इंटेंसिव। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। टोटल डिस्टेंस ऑफ लोड और टोटल वर्क वॉल्यूम। तो स्लो वाले में क्या देंगे कि 30 मिनट 1 आवर का मतलब ये देंगे हम, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा 5 से 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है। अब इसी टोटल डिस्टेंस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे, देखते हैं आगे कैसे बांटना है इनको। और जब हम फास्ट कराएंगे तो 15 से 30 मिनट का हम क्या देंगे, ड्यूरेशन देंगे वर्कआउट का, और 2 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस देंगे, ठीक है। आगे ये बात करते हैं ईच इंटरवल डिस्टेंस और ड्यूरेशन। अगर बीच में जैसे हम पार्ट्स में बांट रहे हैं तो वो पार्ट्स में कम से कम एक ट्रैक मतलब एक बार में 300 से, स्लो वाला अगर हम दे रहे हैं तो 300 से 600 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि इसको कंप्लीट करने में 2 से 4 मिनट का टाइम देना चाहिए, कम से कम 2 मिनट का टाइम देना चाहिए। तो ये आपको समझिए। और वही अगर हम फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड करा रहे हैं, यानी कि फास्ट और इंटेंसिव करा रहे हैं, तो उसमें जो एक बार का वर्कआउट यानी एक इंटरवल का जो वर्कआउट होना चाहिए उस 100 से 300 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, जिसके लिए हम 30 सेकेंड से 2 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटेंसिटी और लेवल ऑफ एफर्ट इन 100% बेस्ट एबिलिटी। तो ये बात समझिए कि स्लो वाला जब हम करते हैं तो उसमें हम 60 to 80% अपने बेस्ट एफर्ट का 60 to 80% लगाते हैं। अब इंटेंसिटी को मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि क्या मतलब होता है इंटेंसिटी, यानी जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 100% एफर्ट किसी चीज़ को करने की, तेज गति से करने की, उसका सिर्फ 60 to 80% ही स्पीड आपको खर्च करने हैं। क्योंकि अगर आप पहले ही पूरा 100% कर जाएंगे तो पहले ही रिपीटिशन, क्योंकि भाई कई सारे स्मॉल पार्ट्स में हैं, रिपीट करने हैं और देर तक करने हैं, तो इसीलिए उसको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने एनर्जी को बचा कर रखना है, ताकि आप टोटल वॉल्यूम को, टोटल लोड को कंप्लीट कर सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 70 to 90% ऑफ बेस्ट एबिलिटी। लेकिन जब हम फास्ट करेंगे तो 70 to 90% अपना एफर्ट लगा देंगे, 10% इसमें ही बचा कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में फिर एक आपको रेस्ट का मौका मिला तो आपकी रिकवरी पूरी हो गई, यानी इनकम्प्लीट रिकवरी हुई। कंप्लीट रिकवरी नहीं देना है, इनकम्प्लीट देना है, कि मतलब कि 120 के आसपास है। जैसे अभी हम लोग पल्स की बात करेंगे तो आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नंबर ऑफ रिपीटिशंस। तो मैंने बताया था कि अगर 5 से 10 किलोमीटर दौड़ना है और 300 का 400 का ट्रैक बना रहे हैं आप, तो कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करना पड़ेगा उस टास्क को, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर यही बात हम फास्ट में करेंगे तो इसमें भी डिस्टेंस आप देख रहे हैं 2 से 5 किलोमीटर है, और 100 से 200 का अगर हम ट्रैक बना रहे हैं तो 15 से 20 बार हमको रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर हम टोटल डिस्टेंस को, लोड को कवर कर पाएंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, रिकवरी टाइम आफ्टर ईच इंटरवल। तो एक इंटरवल में हमने क्या किया कि टास्क दिया, मान लीजिए 400 मीटर का एक बार में हम दे रहे हैं स्लो वाले में, तो हम उसके बीच में 2 से 4 मिनट का क्या करेंगे, रेस्ट टाइम भी देंगे, ठीक है। तो जितना, अब आगे बात करते हैं 2 to 4 मिनट, इसमें भी आपको देना है 2 से 4 मिनट का रेस्ट, क्योंकि फास्ट वाले में बहुत जल्दी आपका पल्स आगे भागेगा, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, रेशियो ऑफ इंटरवल रिकवरी। रेशियो ऑफ लोड एंड रिकवरी का जो रेशियो होगा, स्लो वाले में 1:1 होगा और फास्ट वाले में 1:2 होगा। अब ये 1:1 और 1:2 क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो 1:1 का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस हमने किसको दिया,
जितना डिस्टेंस हमने जैसे 100 मीटर हमने अगर टास्क करा, एग्जाम्पल लेते हैं, और 100 मीटर ही हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी का टाइम दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1:1 कहते हैं। अगर हम यही 100 मीटर का टास्क दे रहे हैं, स्पीड ज़्यादा है, और 200 मीटर की रिकवरी दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं फास्ट इंटेंसिव। तो ये हमारा देखिए दो तरह के मतलब इसमें आता है। तो ये रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरवल कौन से रेशियो में जा रहा है। तो मतलब सेम, अगर हम जितना टास्क दे रहे हैं उतना ही रिकवरी दे रहे हैं तो 1:1, और जितना टास्क दे रहे हैं उसका दुगना रिकवरी दे रहे हैं तो 1:2। इसको कहा जाता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में। एक बार सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए आगे चलते हैं और समझते हैं किस खेल में होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ गेम्स, ये जो स्लो वाला होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस और मेजर गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी एटसेट्रा, इन सब खेल के खिलाड़ियों को कराया जाता है और वीकली सेशन होता है। नेक्स्ट स्किल गेम्स एंड फास्ट गेम्स लाइक स्प्रिंट, बास्केटबॉल, खो खो एटसेट्रा में फास्ट इंटेंसिव कराते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैं आपको और भी डीप में ले जाकर समझा सकता हूँ। तो उसके लिए आप, जब मैं लाइव क्लासेस लूँगा, बहुत जल्द लाइव क्लास लूँगा, तो मैं चीज़ों को और डीप में जाकर समझाऊँगा ताकि आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।